वेलकम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12 का उर्दू का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और इनका तमाम का आंसर जानेंगे इस क्वेश्चन में, जो आपके लिए 12th एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर है। पहला क्वेश्चन है आपका, मरासला मुकालमा ने किसने बना दिया? इसका ये ऑप्शन दिया है, ए गालिब, इकबाल, सर सैयद, मोहम्मद हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली में, अकबराबाद में, अलीगढ़ में, आज़मगढ़ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबराबाद। ये आगरा में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अवध हिंदी कितने खतूत का मजमुआ है? ठीक है, इकबाल को, हाली को, गालिब को, मोहम्मद हुसैन को। तो अवध में हिंदी के जो खतूत का मजमुआ है वो गालिब का है। क्या है आंसर? क्या है? गालिब का है। क्लियर, समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में, या बदायूं में, या आगरा में, या आज़मगढ़ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर का, आज़मगढ़ में। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? आज़मगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, खूसी एक का मुताला झील में से किस अदीब का एक तनकीदी मजमून है? तो ऑप्शन है आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या सैयद एहतशाम हुसैन, या तीसरा सर सैयद, या रतन नाथ सरशार। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद एहतशाम हुसैन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर। तनकीदी मज़ामीन में इमराव जान अदा ने किसने लिखी है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने, सैयद एहतशाम हुसैन ने, या खुर्शीदुल इस्लाम ने, या क़िरातुल ऐन हैदर ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्शीदुल इस्लाम ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुर्शीदुल इस्लाम ने। 7वां क्वेश्चन आपका है कि खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई थी? खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई थी? 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1919 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है कि इमराव जान अदा झील में से किसकी कहानी है? नवाब ज़ादी, या वज़ीर ज़ादी, या तवाइफ, या शंगे तराश? तो आप तो क्वेश्चन ही देख करके आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तवाइफ। ठीक है, ये किसकी कहानी थी? तवाइफ की थी। ठीक है, समझ गए? ये तवाइफ की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तवाइफ हो जाएगा। अफसाना लम्हे के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना लम्हे की मुसन्निफ़ कौन है? देखिए अगला सवाल, अफसाने लम्हे का मुसन्निफ़ कौन है? अफसाने लम्हे का मुसन्निफ़ कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह, या ख्वाजा हम्माद अब्बास, या जिलानी बानो? ठीक है, तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? बलवंत सिंह। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि क़िरातुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? क़िरातुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? आज़मगढ़ में, या बिजनौर में, या अलीगढ़ में, या जोधपुर में? आपका आंसर इसमें से 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, अलीगढ़ में। क़िरातुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। अफसाना फ़ोटोग्राफ़र किसकी तसनीफ़ की किरदा है ना? अफसाना फ़ोटोग्राफ़र की तसनीफ़
किरदा है, तो उस्मत चिगताई की या जिलानी बानो की या बेदी की या किरातुल एंड हैदर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं किरातुल हैदर। अफसाना फोटोग्राफर जो है किन की लिखी हुई है, ये लिखी हुई है किरातुल एंड हैदर की। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस आबाद खराबे में किस शायर की आप बीती दर्ज है? जोशमली आबादी की, इसरारुल हक मिजाज की, अख्तरुल ईमान की या कैफ़ी आज़मी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अख्तरुल ईमान की। इसका राइट आंसर क्या है? अख्तरुल ईमान की। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अख्तरुल ईमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? अख्तरुल ईमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अलीगढ़ में या बिजनौर में या दिल्ली में या बदायूनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर में। उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बिजनौर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर, हाली का असल नाम क्या है? हाली का असल नाम क्या है? असरारुल हक या अल्ताफ़ हुसैन या सजाउद देलवी या अतहर हुसैन। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, इनका नाम है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। आप ये जानते हैं कि इनका नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है। हाली इनका तखल्लुस है, या असल नाम इनका अल्ताफ़ हुसैन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? मेरठ में, फरीदाबाद में या पानीपत में या गुड़गांव में। ठीक है, तो इनकी पैदाइश हुई थी आपका पानीपत में। क्या हुई थी, कहाँ हुई थी? हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? पानीपत में हुई थी। ठीक, आप समझे हैं। मुकदमा शेर व शायरी की तसनीफ़ की किरदा है, तो अफसर मेरठी या सुबली नुमगानी या एहतशाम हुसैन या हाली। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हाली। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाली। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग बार बार 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, और उम्मीद है कि आप इनका जवाब जानते होंगे। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग इनका जवाब बेहतर जानते होंगे। ठीक है, गज़ल के लग़वी माने क्या है? गज़ल के लग़वी माने क्या है? बच्चों से बातें करना, मर्द औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करने या बुज़ुर्गों दीन से बातें करना। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने सही समझा है, औरतों से बातें करना इनकी लग़वी माने हैं। जिनकी गज़ल अक्सर कहा जाता है, गज़ल जब औरतों से बातें की जाए, उस पर कोई शेर कहा जाए, उसकी खूबसूरती को बयान की जाए, तो उस लहज़े को, उस शायर को हम गज़ल कहने लगते हैं। ठीक है, गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर क्या कहलाता है? गज़ल का जो सबसे खूबसूरत शेर होता है उसे क्या है? मतला, मक्ता या काफ़िया या बैतुल गज़ल कहा जाता है। तो इसको आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बैतुल गज़ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैतुल गज़ल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 19 नंबर, जज़्बी का असल नाम क्या है? जज़्बी का असल नाम क्या है? मोइन हसन या एहसान दानिश या कलीम उद्दीन या वहीद अख्तर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोइन हसन। इनका राइट आंसर नाम है मोइन हसन। जज़्बी का असल नाम था का मोइन हसन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जां निसार अख्तर का असल नाम क्या है? सजाउद हुसैन या सैयद सजाउद हुसैन रिजवी या सैयद निसार हुसैन रिजवी या सैयद अजहर हुसैन रजवी। इनका राइट आंसर है आपका सैयद जां निसार हुसैन रजवी। अगला क्वेश्चन है, हियत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में होती है? ये शुरू से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे तरह से उर्दू पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आप ये सब का आंसर फटाफट देंगे, इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगी। इन याद रखिएगा कि हियत के एतबार से जब पूछा जाए कि नज़्म की कितनी किस्में होती है, तो इनकी 4 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 4 किस्में होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नज़्म गोर गरीबा के शायर कौन है? जानिशार अख्तर या निज़ाम तलबाई या जावेद अख्तर या कैफ़ी आज़मी।
या कैफ़ी आज़मी। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जावेद अख्तर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? जावेद अख्तर। क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी निज़म जिसमें तमाम मिसरों का वज़न लिहाज से बराबर हो मगर काफ़िया की पाबंदी ना हो, इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, जब ऐसा सवाल हो और ये सब अगर आप बारीकी से गहन किताब पढ़े होंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगी, इसमें कहीं आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे मिसरे को हम क्या कहते हैं? नज़्म मुअर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? नज़्म मुअर्रा कहते हैं। इसका राइट आंसर नज़्म मुअर्रा। ना नज़्म आज़ाद है, ना नज़्म पाबंदी है, मुशद्दश भी नहीं है, नज़्म मुअर्रा कहेंगे इसको। तो अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जानिशान अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? जानिशान अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? जोधपुर में, ग्वालियर में, या आज़मगढ़ में, या बिजनौर में? ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में इनकी पैदाइश हुई थी। नज़्म के माने क्या होते हैं? इश्क करना, या हम कलाम होना, या मोती पिरोना, या कायनात का तस्वुर बयान करना। ठीक है। तो इसका आंसर होता है मोती पिरोना। अगर आप बढ़िया से अगर उर्दू पढ़े होंगे तो ये सब बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। अगर बेहतरीन रूप से आप पढ़े हैं तो ये सब का आंसर आप फटाफट तुरंत देने लगेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अल्लामा इकबाल ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? है ना, अल्लामा इकबाल कौन सा पेशा इख्तियार किया था? तब थे, मौल्लम थे, या तिजारत थे, या वकालत करते थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा वकालत करते थे। क्या थे? एक वकील थे। ठीक है। क्या करते थे? वकालत करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, बांगे दरा किस शायर की शायरी की मजमुआ है? हाली की, इकबाल की, दाग की, या मीर की? है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इकबाल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की हुकूमत बरतानिया ने कौन सा खिताब अता किया था? उनको कौन सा खिताब दिया था? तो याद रखिए, उनको खिताब मिली थी शर का। है ना, सर का खिताब उनको मिला है। और याद रखिएगा, और सैयद अहमद ख़ान, उनको भी सर का खिताब मिला है। सैयद अहमद ख़ान बोलते हैं ना, तो उनको भी सर का खिताब मिला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अल्लामा ज़मील मज़हरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ठीक है। अल्लामा ज़मील मज़हरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आज़मगढ़ में, अज़ीमाबाद में, या अलीगढ़ में, या कलकत्ता में? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका अज़ीमाबाद में। क्या होगा? अज़ीमाबाद में आपका राइट आंसर हो जाएगा, अज़ीमाबाद में। ज़मील मज़हरी का असल नाम क्या था? सैयद कासिम अली, या सैयद नाज़िम अली, या मोहम्मद अली, या कैफ़ी आज़मी? ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सैयद कासिम अली। ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, इब्तदाई दौर में प्रेमचंद का किस नाम से लिखते थे? ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बार बार पूछने जाने वाला सवाल है, और आपने हिंदी में भी बहुत बार इनका नाम पढ़ा होगा। ठीक है। इब्तदाई दौर में प्रेमचंद का किस नाम से लिखे जाते हैं? है ना, पूर्ण राय, या नवाब राय, या रतन सिंह, या बलवंत राय? तो आपको यहाँ बता दें, इनका राइट आंसर हो जाएगा नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। किनके नाम से? नवाब राय के नाम से, अपना उनका नवाब राय भी नाम था उनका। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? दिलीप राय, या नवाब राय, या धनपत राय, या मोहन राय? ठीक है। आप लोग तो समझ चुके होंगे कि अब तक कि अभी तुरंत पढ़े हैं, और आप समझ चुके होंगे इनका राम क्या होना चाहिए। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आप कन्फ्यूज़न भी करेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे। इनका नाम क्या होना चाहिए? इनका धनपत राय नाम था। है ना, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। लिखते थे नवाब राय से भी,
और इनका असल नाम था धनपत राय। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेवा का ताल्लुक़ किस शन्फ़ अदब से है? अफ़साना से, कि नावल से, कि ड्रामा से, कि दास्तान से है? ठीक है, तो इनका जो है ये नावल से है। किन से है? नावल से है। ना अफ़साना से, ना ड्रामा से, ना दास्तान से। इनका क्या शन्फ़ अदब किससे है? नावल से। यहूदी की लड़की का ताल्लुक़ शन्फ़ अदब से है। यहूदी की लड़की का ताल्लुक़ किस शन्फ़ अदब से? तो इससे इसका शन्फ़ अदब दास्तान से। किससे है? दास्तान से। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो हम जानते हैं यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान की लफ्ज़ है? यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मरहूम की यादें में किसका लिखा हुआ इंशाइया है? किसका लिखा हुआ इंशाइया है? कन्हैया लाल कपूर की, या फ़रहतुल्लाह बेग की, या रशीद अहमद सिद्दीकी, या पुत्रस बुखारी की, या आगे पुत्रस बुखारी की? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्रस बुखारी की। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुत्रस बुखारी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आग का दरिया किस तसनीफ़ से किरदा है? किस तसनीफ़ से किरदा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क़िरातुल ऐन हैदर। क्या हो जाएगा? क़िरातुल ऐन हैदर। मिर्ज़ा नवाज़ शाह के किस शायर का लक़ब है? किस शायर का लक़ब है? तो ये आपका हो जाएगा गालिब का। ये हो जाएगा गालिब का। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थी जो हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बेहतर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ये होगा। अब आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्लास में मैं दूंगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग को ये कह रहे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि आपका अगला जो वीडियो है नोटिफिकेशन है आपका मोबाइल पे जाता रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।